anchors, welcome to the session. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से मुझे comment section में लिख के बता दो कैसे हो सब लोग. Yes, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई. तो आप लोग ने पिछले बार जो है बोला था कि मैम बता दो कि कैसे मैनेज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स को विथ नीट 2024. Yes, so उसके बारे में आज बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे, बट आई होप सबने पहले वाला जो सेशन था हमारा जिसमें मैंने बताया था कि 330 प्लस बायो में, यस नीट के बायो में 330 प्लस विच इज अ वेरी पॉसिबल स्कोर, कैसे स्कोर कर सकते हैं. यस, तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी नेसेसरी. एंड उसके बाद जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एग्जाम्स विद नीट 2024. बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नीट भी क्रैक कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करते हैं. अब वो कैसे हो पाता है, कैसे करते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एज आई सेड रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ अपनी जो है मेंटालिटी, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, दैट्स इट. पूरा गेम उसी पे है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपने क्या डिसाइड किया है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है. जैसे नीट वाले बच्चों का, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अच्छा जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यस उसको जो है बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं चाहिए, है ना. उसको इतना ज्यादा, मतलब जिसको पता है कि मुझे नीट देना है और नीट देना, उसको कुछ ऐसा खास वो नहीं रहेगा कि मुझे जो है बोर्ड में 90% ही आना चाहिए, 99% आना चाहिए. बट हाँ, मुझे पता है आपके मम्मी पापा बोल सकते हैं, आपके चाचा चाची जो होते हैं हमारे, यस रिलेटिव्स जो होते हैं, वो इंटरफेयर कर सकते हैं इसमें कि भाई इतना आना चाहिए या उतना आना चाहिए मार्क्स. दैट्स आई सेड इन द स्टार्ट कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है. आपको मेडिकल में सीट चाहिए या फिर आपको अपने रिलेटिव्स को खुश करना है, चॉइस इज योर्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट, फिर भी ऐसा नहीं कि जो मेडिकल वाला बच्चा है उसके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं और नीट में भी क्रैक कर लेते हैं. यस, अब वो कैसे कर पाते हैं, बहुत सिंपल है. पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे फोकस ऑन द रिसोर्सेस. आपको पता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेस जो है फॉलो करने हैं. तो हमारे पास, हमको पता है कि जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं, यस, एंड व्हेन इट कम्स टू नीट एग्जामिनेशन, यस, तो नीट एग्जामिनेशन का बहुत सिंपल है. एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यूज करना है, यस, इतना ही है. बायो की बात करें, एनसीईआरटी करते जाओ और आपके पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ, आपका नीट जो है आपके कंट्रोल में होगा, है ना. यस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम बात करते हैं बोर्ड्स की, बोर्ड्स में क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं. एक है आपका एनसीईआरटी, यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है आपके पास जो कि आप नीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम्पलर मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है. यस, सैंपल पेपर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि सैंपल पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं. एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड्स में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर सॉल्व करके रखे हैं. तो अगर आप देखा जाए, अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेस को ध्यान से पढ़ें तो ये दो चीज ऐड हुई है बस, है ना. ये दो चीज, सैंपल पेपर्स एंड नीट का जो एग्जाम्पलर है वो सिर्फ ऐड हुआ है. उसके अलावा ये जो हमारा एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज है ये कॉमन है हमारे बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए. यानी कि जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको बोर्ड्स के लिए कुछ अलग से रिसोर्सेज लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, जब आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ जाता है, जैसे 15 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो वो 15-20 दिन में आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास जो है रेस्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, प्लस आपको पास इंग्लिश है जो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. यस, इंग्लिश लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली बात है आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा. बट आई थिंक जितना भी टाइम देना हो, वो जो आपके पास 15 दिन का स्लॉट होता है बोर्ड एग्जाम्स के पहले, यस 10 से 15 दिन का जो स्लॉट होता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू कवर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन इंग्लिश. हमको 100 ऑन 100 नहीं चाहिए, है ना. हमको उतना ही चाहिए कि हम सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स आ गए. मेन फोकस क्या है बेटा, मेन फोकस ये है कि मुझे जो है गवर्नमेंट सीट चाहिए, दैट इज आवर मेन फोकस, और वही चाहिए, है कि नहीं. तो गवर्नमेंट सीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कर दो कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपने 11th स्टैंडर्ड को हाथ ही नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसे खत्म हो जाएगा और उसके बाद यूं आपका नीट एग्जाम भी आ जाएगा. फिर टेंशन में आ जाओगे कि 11th स्टैंडर्ड का इतना बड़ा सिलेबस हम खत्म कैसे करें. तो आपको 11 अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है. 11th स्टैंडर्ड आपको करते रहना है, बट उसके साथ साथ जैसे ही आपका 10-15 दिन वाला ये वाला जो स्लॉट नजदीक आ जाता है बोर्ड एग्जाम के, क्योंकि आपको एग्जाम्स के बीच में भी टाइम मिलता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड इन बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है. अब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे
रहे हो तो मैं ये तो अज्यूम कर सकती हूँ कि जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जो बच्चा ये गोल रख के कर रहा है कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, वो बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा प्रिपेयर कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा आपको जो है, यस आपको सिंपल है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, जितना ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो उतना अच्छा है। नीट एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, नीट एग्जाम्पलर तो मैं भी तुम लोगों को करवा रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपको, आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप इंग्लिश के लिए, मैम इंग्लिश कैसे कर ले हम लोग 10-15 दिन में। भाई कितना करोगे? यस 100 on 100 नहीं चाहिए। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, सेट योर प्रायोरिटी कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स में मैं खुश रहूंगा, मेरे रिश्तेदार खुश रहेंगे, मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे। यस वो मार्क्स सेट कर लो और उसी हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दो। और जहां बात आती है आपके नीट के प्रिपरेशन की, तो बेटा आप लोग का जो फिजिक्स है, केम है, बायो है, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने पूरे साल नीट के लिए शिद्दत से प्रिपेयर किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको बोर्ड्स के लिए कुछ ऐसा खास स्पेशल अलग चीज पढ़नी पड़ेगी। वही सेम है ना, नीट के लिए भी हम एनसीईआरटी ही रीड करते हैं, एनसीईआरटी का ही प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप जो है एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई बोर्ड के नहीं भी हो, फिर भी सिलेबस तो सेम ही है ना, क्या अलग हो जाएगा ऐसा, राइट। तो अगर आप फिजिक्स, केम, बायो अगर आप नीट लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको बोर्ड्स के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। रही बात आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की और आपकी इंग्लिश की, वो आप, मुझे लगता है 10 से 15 दिन इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट अ गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो 10 से 15 दिन का बस स्लॉट अपने पास रखना। यस स्पेशली इंग्लिश एंड ऑल के लिए 7 डेज का वो जो स्लॉट है आपका, वो भी एग्जाम के पहले भी आपको जो है जो दिन मिलेगा, उतना काफी हो जाएगा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। प्लीज अपने दिमाग में वो प्रायोरिटी रखो कि मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए और ना कि जस्ट किसी को खुश करने के लिए बोर्ड का स्कोर। यस सेट योर प्रायोरिटीज एंड पढ़ते रहो, 11th को नहीं छोड़ना। यस मुझे पता है बहुत सारे बोर्ड्स वाले बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे 11th अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी सिर्फ 12 ही पढ़ूंगा। तो जस्ट उसके लिए हमारा जो पूरा 1 day 1 चैप्टर वाला सीरीज चल रहा है, इसीलिए मैं उसमें सिर्फ 11th करा रही हूँ। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है कि यार मुझसे 11th स्टैंडर्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे बोर्ड्स का भी टेंशन आ रहा है, तो मैं 11th पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो काम मैंने ले लिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है कि चलो मैं करवा देती हूँ। ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू इज कि दिन में मुझे 2 घंटा दे दो बस। यस 2 घंटा भी नहीं, कितने सेशंस, अभी जैसे हमारा जो पहला सेशन हुआ द लिविंग वर्ल्ड, वो हमारा 1 घंटे के अंदर हो गया, है ना। हमारा जो दूसरा सेशन हुआ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई होप सबने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से गो एंड वॉच इट। यस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा डेप्थ में, इन डेप्थ पूरा चैप्टर कवर हुआ है। एक भी एनसीईआरटी का, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, एक भी एनसीईआरटी का ऐसा लाइन नहीं छूटा है जो मैंने तुम लोगों को नहीं समझाया है, या फिर ऐसे आपको जो हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए हैं उसमें मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा पॉइंट है जो कि मिस आउट हुआ है कि ये अगर नहीं पढ़ा तो फिर मतलब आपका नीट का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उतना डेप्थ में मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बना के दे रही हूँ, मैं आप लोगों को जो है सेशंस दे रही हूँ। और वो 11th का, व्हाई हैव आई चूजन 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट, बिकॉज आई नो कि आप लोग सेल्फ स्टडी में 11th स्टैंडर्ड अभी नहीं पढ़ रहे होंगे। और जो नीट के बच्चे हैं मुझे पता है कि वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आ ही जाता है। क्या बोल रहे हो मैम, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, किधर 11th का पढ़ने का मन करेगा, इससे अच्छा 12th पढ़ लेते हैं ना, वो तो बोर्ड्स में भी है, वो नीट में भी है, तो कॉमन हो जाएगा। नहीं वो करो, 12th भी करेंगे हम लोग, बट 12th ना ये वाले स्लॉट में करेंगे, ठीक है, ये वाले स्लॉट में 12th पे ध्यान देंगे। 12th तो करना ही है आपको, बट 11th को आपको नहीं छोड़ना है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, 1 day 1 शॉट, अगर आप जो है सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट मुझे 2 घंटा दे दीजिए दिन में, मैं आप लोग को जो है सेशन दे दूंगी। अभी जैसे आज हमारा एक भी सेशन अपलोड नहीं हुआ है ना, यस ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, मैंने आप लोग को जो है प्लांट किंगडम का वीडियो देने वाली थी जो कि नहीं दे पाई, यस सो सॉरी अबाउट दैट। बट कल से जो है एवरी डे आई हैव डिसाइडेड कि भाई तुम लोग को 5 AM को जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले से ही मैं प्रीमियर करके रख दूंगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ 5 बजे जो है प्रीमियर होने वाला है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे 2 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, वो वीडियो शिद्दत से बैठ के अपने एनसीईआरटी के साथ बैठ के पढ़ते रहना और अब मेरे साथ बैठे रहना। आप लोग देखोगे मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ, आप एनसीईआरटी पे उसको स्कैन थ्रू कर सकते हो, फिर हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी मैं आपको, जैसे जैसे टाइम मिलता है, कभी भी टाइम मिलता है, वो हैंड रिटन नोट्स को स्कैन कर लेना, दैट्स इट, मोर देन इनफ। वो 3 घंटे में आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, उसके बाद पढ़ो आप अपने बोर्ड एग्जाम का। समझ में आया? यस, एंड दैट्स द रीजन वो 1 day 1 शॉट वाला जो है हमारा, उसमें हम सिर्फ अभी फिलहाल 11th पे फोकस कर रहे हैं। टेंशन मतलब बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को छोड़ नहीं दूंगी मैं। यस,
जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं तुम लोग का, जब मुझे लगेगा कि ये सही टाइम है, अब हमको सिर्फ 12th पे ध्यान देना है, तो हम 12th के एनसीईआरटी लेवल भी करेंगे और 12th का बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर लेंगे। दैट्स द टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट विद 12th स्टैंडर्ड। फिलहाल प्लीज 11th स्टैंडर्ड छोड़ो मत, साइड बाय साइड अपना बोर्ड्स का भी प्रिपेयर करो, और 11th स्टैंडर्ड के जो सेशंस मैं आपको दे रही हूँ, पूरा प्लेलिस्ट रेडी कर रहे हैं हम लोग, यस, उसको रेगुलरली चेकआउट करो, ठीक है। यस, सो आई होप नाउ यू गाइज आर वेरी क्लियर। तो ये वन शॉट वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे, ये वन शॉट वीडियोस शिद्दत से रेगुलरली टाइमली जो है देख लेना, और इसके साथ साथ हमारा जो है चैप्टर्स भी साइमल्टेनियसली खत्म होता जाएगा। जो वीकेंड्स रहेगा उसमें हम वन डे वन चैप्टर नहीं करेंगे, वीकेंड्स जब रहेगा उसमें मैं चाहिए तो तुम लोग को जो है 2 चैप्टर दे दूंगी, तो 2 चैप्टर के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर फॉर यू गाइज नाउ। अब जो है फोकस रखो, सिर्फ नीट पर ही नहीं, बोर्ड्स पर भी फोकस रहेगा, और जो लोग सिर्फ बोर्ड्स का टेंशन ले रहे हैं, सिर्फ बोर्ड्स पर ही फोकस मत करो, नीट भी साथ साथ में लेके चलो। 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस छोड़ो मत, इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड, ओके। सो keep going guys and trust me, we will do it, trust me, I know। मैं देख भी रही हूँ बहुत सारे बच्चे जो है blindly you guys are trusting me, thank you so much for that, yes, thank you so much biohackers for trusting me, and मैं कोशिश पूरी तरह से I'll give my best कि आप लोग का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक ना हो, yes, and please keep preparing and we'll do it, yes। so चलो that's it, टेक केयर, पढ़ते रहो। कल जो है 5 बजे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्लांट किंगडम, उसका वीडियो मिल जाएगा। रेगुलरली वॉच करो, एवरीडे एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, एंड फेब तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चालू होगा उसके पहले 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस, इनफैक्ट इसी महीने के एंड तक आपका 11th स्टैंडर्ड का सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर 12th स्टार्ट कर देंगे, तो 12th स्टार्ट कर देंगे तो आपको बोर्ड्स भी साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो कि स्ट्रेस्ड आउट हैं बोर्ड एग्जाम को लेके, प्लीज शेयर दिस वीडियो with them also, yes, in all your chat groups, and thank you so much, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कल, जो कि हमारा होगा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, yes, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। See you guys over there, till then, tadas, bye-byes and take care।